प्रेज द लॉर्ड, विश यू मैरी क्रिसमस। बड़ा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पास्टर अजीम मसीह आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु का धन्यवाद, पूरा साल परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें संभाल के दिया और ये अवसर दिया कि आज हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके, उसके जन्म दिवस को हम धूमधाम से मना सके। गुजरा वर्ष जिसमें बड़े सारे उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है। और हम जानते हैं कि बहुत परिस्थितियां ऐसी बन गई, बहुत सारे ऐसे हालात बने जिनको देखकर मैं और आप हो सकता है कि निराश हुए। कुछ घटनाएं ऐसी घट गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने हमें हौसला दिया, तसल्ली दी। वचन बताता है कि उसने हमें अपना जो पवित्र आत्मा है वो दिलेरी वाला आत्मा दिया है, और उसी की वसीले से आज हम परमेश्वर की हजूरी में हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें बांटना चाहूंगा कि ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पूरी दुनिया में इस दिवस को, इस दिन को बड़े उल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज अगर मैं और आप भी क्रिसमस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा और आपका क्या मकसद होना चाहिए कि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठकर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। डेकोरेशन जरूरी है, सेलिब्रेशन जरूरी है, पार्टी जरूरी है, और घरों में लाइटिंग जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो बात है हम आज उसके विषय में बात करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपना पवित्र कलाम, पवित्र वचन मुझे और आपको दिया है, और इस पवित्र वाणी में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के बारे में किस प्रकार से लिखा गया है। आज मैं आपके सामने कुछ वचनों को, जिन्हें हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे, आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल सकते हैं और मेरे साथ निकाल सकते हैं नए नियम में से मत्ती की अंजील, जिसे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले मत्ती के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो बातें कही, आज हम उनके ऊपर विचार करेंगे। मत्ती के अंजील अध्याय नंबर 1 और उसके आयत नंबर 18 से लेकर मैं आयत नंबर 21 तक आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म के बारे में और भी बहुत सारी, पूरी बाइबल में कई सारी जगहों पे लिखा गया है, और यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले, कई हजारों वर्ष पहले, बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की गई कि यीशु मसीह किस रीति से इस धरती पर आएंगे और अपने तमाम लोगों को उनके पापों से वो उद्धार देंगे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन में से एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ बांटना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जिसे हम आयत नंबर 18 में पढ़ते हैं, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह के बारे की माता, जिनका नाम मरियम है, और उनके पिता, जिनका नाम यूसुफ है, बाइबल में लिखा है कि इनकी मंगनी हो गई थी। ये अभी शादीशुदा नहीं थे, ये अभी पति पत्नी नहीं बने थे, लेकिन उससे पहले ही मरियम गर्भवती पाई गई, जिसके बारे में सुनकर यूसुफ जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हुए, परेशान हुए, और उन्होंने इस प्रकार का विचार किया कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, और क्योंकि वह ऑलरेडी पहले से ही गर्भवती है। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये सवाल जो है, ये सवाल कई सारे लोगों के मन में उठता है। जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जो लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में नहीं जानते, वो अक्सर इस सवाल के बारे में सोचते हैं, कई बार पूछते भी हैं
कई बार वो इसको अलग नजरिए से भी देखते हैं कि एक कुंवारी जो है वो कैसे गर्भवती हो सकती है। सो मेरा पहला वचन, पहली बात जो मैं आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में आपके साथ बांटना चाहूंगा वो यही कि क्यों यीशु मसीह कुंवारी, एक वर्जिन लेडी से, एक कुंवारी स्त्री से यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी सोच विचारने वाली बात है। आज इस क्रिसमस के ऊपर मैं यही बात आपके साथ रखना चाहूंगा। दो बातें और हैं। सबसे पहली बात ये, यीशु मसीह कुंवारी मरियम से क्यों पैदा हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य पैदा हुए, सब मनुष्य जब से आदम और हवा ने पाप किया, वो पाप में ही पैदा होते गए। अब इस धरती के ऊपर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बिना पाप के हो, जो पाप जिसके अंदर ना हो। अब इस संसार के अंदर यीशु मसीह के जन्म लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था, जब हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो वो उद्देश्य था अपने लोगों को, मुझे और आपको, अपने लोगों को, चाहे वो कोई यीशु मसीह को जानते हैं चाहे नहीं जानते, चाहे वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में जिन्हें पता है या नहीं पता है, जिनके पास बाइबल है या नहीं है, हर वो व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है, यीशु मसीह उनके बारे में बात कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उन्हीं के लिए इस धरती के ऊपर उन्होंने जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सबसे बड़ी बात यह थी, अगर कोई भी स्त्री और पुरुष का मिलन इस धरती के ऊपर होता है और जो संतान पैदा होती है, कोई भी बेबी पैदा होता है, तो उसके अंदर उनके मम्मी डैडी का अंश जाता है और वो अंश जो है वो ऑलरेडी पाप में है, और वो जो बच्चा पैदा होगा वो बिना पाप किए ही उस बच्चे के जीवन के अंदर, लहू के अंदर पाप है। ये एक बहुत सारा गहराई वाली बात है। मैं ज्यादा इसके ऊपर आपके साथ सोच विचार नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जो इसके बारे में जो चंद बातें हैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्रियो ये है कि कुंवारी मरियम से पैदा होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मनुष्य के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो पहले से पाप में होता है, उसके लहू में पाप होता है। लेकिन मरियम जो थी, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, आयत नंबर 18 को मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा। लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, मरियम और यूसुफ के हस्बैंड वाइफ बनने से पहले, उनका फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले, बाइबल में लिखा है वह गर्भवती पाई गई। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो गर्भवती किस रीति से हुई? इस धरती के ऊपर मरियम जो थी वो गर्भवती किस रीति से हुए? लिखा है वह पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, उनकी ओर से, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, अब आप इस बात को समझिएगा, दो इंसानों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो पाप में होता है, वो पापी होता है, वो जन्म से ही पापी होता है। इसीलिए उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसे पापों की क्षमा लेने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसे प्रभु भोज में शामिल होने की आवश्यकता पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मरियम, बाइबल में लिखा है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, जिसका मतलब यह हुआ कि उनके शरीर के अंदर किसी मनुष्य के द्वारा अंश नहीं गया, उनके अंदर स्वर्ग से खुद परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ डाला गया। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब अगर वो परमेश्वर के द्वारा गर्भवती हुई है, परमेश्वर के द्वारा उनके अंदर गर्भ डाला गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो
बच्चा पैदा होगा वो पापी नहीं होगा, उसके लहू के अंदर पाप नहीं होगा, उसके जीन्स के अंदर पाप नहीं होगा, उसके क्रोमोसोम्स के अंदर पाप नहीं होगा, वो पापी नहीं होगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार कोई पापी किसी पापी को क्षमा नहीं दे सकता। इस धरती के ऊपर चाहे जितने मर्जी पीर पैगंबर, ज्ञानी, महाज्ञानी, महाराज जितने मर्जी पैदा हो जाएं, जो इंसान के द्वारा पैदा हुआ है वो पापी है, और वो एक पापी दूसरे एक पापी को उद्धार नहीं दे सकता। इस बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दें। जब यीशु संसार में आए तो वो बिना पाप के आए, वो इसीलिए यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुए, लेकिन उनकी कोख जो थी वो परमेश्वर के द्वारा अडॉप्ट की गई, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा गया, परमेश्वर के द्वारा उसे पवित्र किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह का जन्म भी दो मनुष्यों के द्वारा होता तो यीशु मसीह भी इस संसार में मनुष्यों को पापों से मुक्ति नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो तो खुद इंसान है और एक इंसान के अंदर लहू में ही पाप है। इसलिए यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये, जिस नगर में, जिस जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ उसे बैतलहम कहते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका अध्याय नंबर 2 और उसके आयत नंबर 4 और 5 को पढ़ना चाहूंगा, और ये वाक्या, ये कहानी इस प्रकार से है कि बाइबल में लिखा है कि दूर देश से कई दिनों से कुछ ज्योतिषी, ज्ञानी, महाज्ञानी लोग जो थे वो अपनी विद्या से और परमेश्वर के अनुग्रह से, समझ के द्वारा वो ये खोज भी कर पाए कि हाँ, ये समय अब आ गया है जब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का जन्म होगा, अर्थात यीशु मसीह का जन्म होगा। और उन्होंने अपनी लिखतों और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, बाइबल में लिखा है कि वो समझ पाए कि ये वो जगह होगी जहां पर यीशु मसीह का जन्म हो सकता है। और बाइबल में लिखा है कि वे ढूंढते और चलते चलते वो उस जगह में पहुंच गए, और बाइबल में लिखा है कि वो उस जगह के किंग के घर में, किंग के महल में, राजा के पास पहुंच गए। और वो वहां पे क्यों पहुंचे हैं मैं उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब राजा को उन्होंने ये पूछा कि राजा कहां पैदा हुआ है, तो वो राजा वो खुद परेशान हो गया कि मैं इस जगह का राजा हूं, मेरे घर में तो कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला, तो ये कौन सा एक नया राजा पैदा होने जा रहा। तो बाइबल में लिखा है कि उसने अपने ज्ञानियों को, ज्योतिषियों को, शास्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा। बाइबल में लिखा है आयत नंबर 4 और 5 लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। उन्होंने एक बात बताई, कहते कि हमारी किताबों में, पवित्र ग्रंथों में इस बात का जिक्र है, कहते पाया गया है जिक्र कि हाँ, ऐसा ऐसे करके कोई पैदा होगा। और उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, कि बैतलहम नाम के नगर के अंदर कोई महान शख्सियत, परमेश्वर जो है वो पैदा होंगे। कहते क्यों होंगे, कहते क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा यूं लिखा गया है। अब मैं जो लिखा गया है वो आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आयत नंबर 6, सबसे पहले, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। अब वो अपनी किताबों को खोलकर, ग्रंथों को खोलकर राजा को पढ़ के सुनाते हैं कि हाँ, लिखा गया है कि बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये नबूवत की गई है। अब मैं वो भविष्यवाणी आपके साथ पढ़ना चाहूंगा जो जिसके बारे में, जिसको खोल कर ये बता रहे हैं, और वो है मीका की किताब, पुराने नियम में मीका नबी की किताब और उसका अध्याय नंबर 5 और उसके आयत नंबर 2 में हम इस भविष्यवाणी के बारे में, जिसके विषय में ये लोग कह रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता,
मेरा जो दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं वो ये है कि वो नगर जिसमें यीशु का जन्म हुआ, जिसे बैतलहम कहते हैं, उसके बारे में क्या जिक्र मिलता है। जी, बाइबल में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अब यहां पर एक भविष्यवाणी लिखी गई है। हजारों वर्ष पहले मीका नबी के द्वारा यह कहा गया, प्रभु के आत्मा ने उनसे बात करी और उन्हें बताया, कहते कि बैतलहम के विषय में, कि बैतलहम तो इतना छोटा है जिसमें यीशु का जन्म होने वाला है। लिखा है बैतलहम तो इतना छोटा है कि अगर 1000 गांव की, 1000 नगरों की लिस्ट बनाई जाए, तेरा नाम उसमें भी नहीं आएगा। कितनी अजीब बात है। जिस जगह यीशु का जन्म होने वाला है उसके विषय में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी मीका की किताब के अंदर, वो ये था कि हे बैतलहम तो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि 1000 गांवों की लिस्ट बनाई जाए तो तेरा नाम उसमें भी नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब ये बात हम मत्ती की अंजील में, नए नियम में, जब यीशु का जन्म उस नगर में हो गया और यीशु को ढूंढते हुए वो 3 मजूसी पहुंच गए हैं उस जगह में, और उस समय इसी भविष्यवाणी को उस जगह के ऊपर शास्त्रियों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। और वो क्या पढ़ते हैं, अब बड़े ध्यान से अपने शब्दों के ऊपर गौर करना है, और आप अपनी अपनी बाइबल में भी इसको पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है मीका की किताब अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 2 में, जिसमें लिखा है कि हे बैतलहम तू इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हजारों में भी तू गिना नहीं जाता। अब उसी बात को हम मत्ती की अंजील अध्याय नंबर 2 और उसके आयत नंबर 6 में पढ़ते हैं। और क्या लिखा है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। अब मीका की किताब में लिखा है कि तू बहुत छोटा है, तेरी तो गिनती भी नहीं है, तुझे तो कोई जानता भी नहीं है, तेरा तो कोई जिक्र ही नहीं है, दूर दूर तक कोई तुझे पहचानता नहीं है। भविष्यवाणी ये थी। लेकिन जब यीशु का जन्म हो गया और वो शास्त्री क्या पढ़ते हैं, कहते हैं बैतलहम तू छोटा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात किसने बदल दी, ये लिखित किसने बदल दी, ये शब्द किसने बदल दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं क्रिसमस के ऊपर आपसे यही बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन में यही आपसे बात कर रहा हूं। कोई परमेश्वर की लिखी हुई बात को नहीं मिटा नहीं सकता, कोई परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को चेंज नहीं कर सकता, भविष्यवाणियां कोई बदल नहीं सकता, शब्दों को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि कोई भी परमेश्वर के एक भी वचन अर्थात बिंदी को भी इधर से उधर नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कौन है जिसके द्वारा ये सारी लिखतें जो थी वो बदल गई। बाइबल में लिखा है कि बैतलहम के बारे में मीका की किताब में कि तू इतना छोटा है, इतना छोटा है, हजारों में गिना नहीं जाता। लेकिन जब यीशु का जन्म हो जाता है तो इसी बैतलहम के विषय में ये लिखा पाया गया है कि हे बैतलहम तू तो छोटा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस का एक बड़ा गिफ्ट, बड़े दिन का एक बड़ा गिफ्ट जो यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहे हैं, जो स्वर्ग से मुझे और आपको मिल रहा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो ये है आपके विषय में क्या लिखा गया है, दुष्ट ने, शैतान ने आपके विषय में क्या लिख दिया है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं। हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट्स अर्थात मेरे कहने का मतलब है रिपोर्ट्स में डायग्नोस क्या लिख दिया गया है, डॉक्टर्स के द्वारा क्या क्या दिया गया है, आप किस बात को देख कर आप दुखी हो रहे हैं,
आप किस बात को सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं कि ये कैसे बदल सकती है। हालेलुया। आज मैं एक बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। क्रिसमस का बड़ा तोहफा आपको देना चाहता हूं और वो ये है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ कष्ट किए आप एक बहुत आशीष को पा सकते हैं। और वो ये है, बाइबल में लिखा है, लिखते बदलने वाला, वो सारी बातों को बदलने वाला वो कोई और नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए हालेलुया। हुआ क्या, बैतलहम जब तक यीशु का जन्म उसमें नहीं हुआ तब तक वो छोटा था, तब तक उसे कोई नहीं जानता था, उसका कहीं जिक्र नहीं आता था। हजार गांव की या हजारों में भी लोग उसे नहीं जानते थे। जिस दिन यीशु का जन्म हो गया, जिस दिन यीशु उसमें पैदा हो गए, जिस दिन बैतलहम में यीशु नाम की धूम मच गई, जिस दिन बैतलहम में यीशु के जलाल की रोशनी आ गई, यीशु का नूर आ गया, यीशु मसीह खुद उसमें पैदा हो गए, मेरे प्रियो, बैतलहम मशहूर हो गया। हालेलुया। बैतलहम का जिक्र होना शुरू हो गया, बैतलहम गिनती में आना शुरू हो गया, बैतलहम की वो चर्चा होनी शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो इन बातों के अलावा वो ग्रंथ, वो भविष्यवाणियां, वो नबूवतें जो बड़े बड़ी संभाल के रखी जाती थी, वो किताबें जिन्हें आम लोग छू भी नहीं सकते थे, जिनको बहुत ही ज्यादा आदर के साथ रखा जाता था। हालेलुया। वो लिखते हैं जहां पे ये लिखा गया था, बैतलहम तू बड़ा छोटा है, वो शब्द जो थे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा वो शब्द बदल गए, वो लिखते बदल गई और शब्दों को परमेश्वर ने वो सही स्थान के ऊपर डाल दिया। हालेलुया मेरे प्रियो। और ये लिखा पाया गया, बैतलहम तू तो छोटा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मेरे प्रियो। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप छोटे हैं? क्या आपको लगता है, मेरे कहने का मतलब कदम ही छोटा होना नहीं, मेरे कहने का मतलब है, क्या आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी गिनती नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि आप सही स्थान में नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप जो पाना चाहते थे आप वो नहीं पा रहे हैं? हालेलुया मेरे प्रियो। क्रिसमस का जो संदेश है, क्रिसमस का जो मेन उद्देश्य है, यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए जो रोशनी दी है, मेरे और आपके लिए जो यीशु मसीह ने भाग दिया है, वो ये है हालेलुया कि वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस क्रिसमस के ऊपर आप बहुत सारे चेंज को पा सकते हैं। इस क्रिसमस के ऊपर आप बड़े सारे बदलाव को पा सकते हैं। हालेलुया। वो बदलाव आपके हस्बैंड के जीवन में हो सकता है, वो बदलाव आपकी वाइफ के जीवन में हो सकता है, वो बदलाव आपके बच्चों के जीवन में हो सकता है, वो बदलाव आपके हालातों में हो सकता है, वो बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है कि अब तक आप डाउन थे, हो सकता है कि अब तक आप नीचे थे, हो सकता है कि अब तक आपको कोई नहीं जानता था, हो सकता है कि आपकी सेवकाई को कोई नहीं जानता, हो सकता है कि आपकी मिनिस्ट्री को कोई नहीं जानता, हो सकता है कि आपके चर्च को कोई नहीं जानता, हो सकता है कि आपका प्रभु में किया हुआ परिश्रम अभी तक कोई नहीं जान पा रहा, आपको कोई नहीं जानता। हालेलुया। आज यीशु का जन्म जो है वो जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है क्योंकि मुझे और आपको इस वचन के अंदर एक ही रेवलेशन मिल रहा है, एक ही सबसे बड़ा प्रकाश मिल रहा है, और वो ये कि जब यीशु का जन्म होता है तब बदलाव आता है। जब यीशु पैदा होते हैं तब लिखते बदली जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जी यीशु मसीह का जिस जगह के ऊपर जन्म हुआ, वो जन्म जो था, वो जगह जो थी, वो कोई बहुत ही तैयारी वाली जगह नहीं थी, उसकी प्रेपरेशन नहीं हो रही थी, वो कोई लोग उसे तैयार नहीं कर रहे थे। आज क्रिसमस आता है, आज हम क्रिसमस की तैयारी नवंबर में शुरू कर देते हैं, आज क्रिसमस की तैयारी अक्टूबर में शुरू हो जाती है, वो मार्केट्स में सामान आ जाता है, घरों के अंदर सजावट होनी शुरू हो जाती है। हम हर कोशिश करते हैं, हम पूरा जोर लगा देते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, हम जोर लगा देते हैं हर तरीके से सुंदर दिखने के लिए और दिखाने के लिए। लेकिन जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, ऐसी दिखावट कोई नहीं थी, ऐसी सुंदरता वहां पे कोई नहीं थी, उस जगह को सजाया नहीं गया, वो जगह किसी रूप से तैयार नहीं की गई। लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रकाश इस बात में था, रेवलेशन इस बात में था, सिर्फ और सिर्फ जगह दी गई, एंटर होने दिया गया।
ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब वचन को जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहूंगा। वो जगह जिसमें यीशु मसीह को एंट्री मिली, यीशु मसीह के पैदा होने के लिए माता मरियम को जो एंट्री मिली, वो जगह जो थी वो पशुओं का घर था। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा, हम अपने घर के अंदर गेस्ट के आने से पहले हम खूब तैयारी करते हैं, सजाते हैं और चाहते हैं कि वहां पे खुशबू हो, अच्छा लगे, तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। अगर अचानक भी आ जाए तो हम उनके आने से पहले ही पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बैठने का स्थान सही हो। राजाओं का राजा स्वर्ग छोड़ के आया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं का राजा आ रहा है, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देने के लिए। वो यीशु आ रहा है, वो राजकुमार आ रहा है, इमैनुअल आ रहा है, सामर्थी परमेश्वर आ रहा है, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी तैयारी क्या है? वो पैदा होने कहां जा रहा है? हालेलुया। एक ऐसा स्थान जहां पे बदबू आ रही है, एक ऐसी जगह जिस जगह कोई आम इंसान बैठना भी नहीं चाहेगा, पशुओं के रहने का स्थान जहां से बदबू और वहां पर आप बैठ नहीं सकते। ऐसे स्थान में यीशु मसीह को पैदा होने की जगह मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन इस बात का है, ओ माहौल कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया, वहां पर क्या हो रहा है, बदबू आ रही है, गंदगी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क एक ही बात का है, स्थान दिया गया, जगह दी गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप कैसे नजर आ रहे हैं? हमारे पाप जो है वो उसी गंदगी की तरह है, हमारे गंदे काम उसी बदबू की तरह है जैसे वो पशु घर से आ रही थी उस समय। हमारी आदतें उसी प्रकार की हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बिना तैयारी किए, आज बिना सोचे समझे ये बात मत सोचिए कि मैं ऐसे करूंगा, पहले मैं वैसे करूंगा। केवल और केवल आज कहें, यीशु मैं आपको आने देता हूं अपने जीवन के अंदर, मैं आपको आने देता हूं अपने हृदय के अंदर। आपने उस जगह के ऊपर बैतलहम में जन्म लिया। वो बैतलहम वो कहां से कहां उसके बारे में जो लिखते थी वो बदल गई। बैतलहम के हालात बदल गए, बैतलहम की सारी सोच बदल गई बैतलहम के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे यीशु, मेरे प्रभु कहीं आज मेरे जीवन में जन्म ले लें आप। मैं नहीं चाहता कि मैं केवल और केवल क्रिसमस ट्री लगा के क्रिसमस सेलिब्रेट करूं, अच्छे अच्छे खाने खा के क्रिसमस सेलिब्रेट करूं और नए नए कपड़े डालकर क्रिसमस सेलिब्रेट करूं। मेरा उद्देश्य प्रभु आज ये नहीं है। मैं चाहता हूं आज प्रभु यीशु आप मेरे अंदर जन्म ले ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु आप मेरे हृदय के अंदर आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं बाहरी सजावट दिखाने के लिए नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं बाहरी रूप से वो दिखावा करूं। प्रभु मुझे अंदरूनी, मेरे अंदर से प्रभु मुझे सजा दे प्रभु। हालेलुया, अंदरूनी तरीके से मुझे निखार दे मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, मत्ती के अंजील और उसके अध्याय नंबर 1 और उसके आयत नंबर 18-21 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने संसार के अंदर जन्म मेरी और आपकी खातिर लिया है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री और उसके अध्याय नंबर 3 और उसके आयत नंबर 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, सबने, पूरी सृष्टि
हर व्यक्ति इस सृष्टि के अंदर पापी है, लेकिन सबने पाप किया है और वह परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे पाप जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हम ऐसे पापी हो गए थे कि यीशु की दया, प्रभु की दया, उसकी महिमा, उसका प्यार आ ही नहीं सक रहा था। ओ अद्भुत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ, इस संसार के अंदर यीशु मसीह आए और इस संसार के अंदर उन्होंने कुंवारी मरियम से पैदा हुए। उन्होंने बैतलहम नाम के नगर को चुना। उनके पैदा होने की जगह पशुओं का स्थान था। ऐसे स्थान में यीशु ने पैदा होकर केवल और केवल मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है और इंतजाम किया है। और यीशु उस सारे काम को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है क्योंकि सबने पाप किया, वो परमेश्वर से रहित थे। यीशु आए और यीशु के आने से हमारा जो परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम था, जो हमारी दूरी थी, वो खत्म हो गई, वो दीवार टूट गई, प्रेम अद्भुत रीति से उमड़ आया। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दया, मैं प्रेम, मैं अपनी करुणा, लिखा है, नदी के समान तुम्हारी ओर बहा दूंगा, शांति को बाढ़ की तरह तुम्हारी ओर बहा दूंगा। जी यीशु आए तो ये सारी चीजें, स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय ज्ञान, परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके लिए आ गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस के ऊपर सबसे बड़ा तोहफा मुझे और आपको जो परमेश्वर से मिलने जा रहा है, वो केवल और केवल ये है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया। बहुत सारे लोग थे जो इस मौके को नहीं पा सके। आज मेरे और आपके पास ये चांस है, ये अवसर है, ये मौका है कि हम अपने परमेश्वर के करीब आ जाएं और उन्हें कहें, प्रभु मेरे जीवन में आप जन्म ले। हालेलुया। ये क्रिसमस की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों कह रहा हूं सबसे बड़ी सेलिब्रेशन? बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब एक पापी अपने पापों से तौबा करता है, रिपेंट करता है, हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सुनिएगा, आप अपने घर के अंदर अपने कपड़े को अपने बंद किया, अपने घुटनों पे गए और अपने हाथों को उठाया, अपने आंसू बहाए, अब रोए, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे यीशु में पापी हूं, मेरे यीशु में पापी हूं, मुझ पर दया करे, दया करे। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं, देती हूं। मैं आपका बेटा बेटी बनना चाहती हूं, चाहता हूं, प्रभु मेरे हृदय में जन्म ले ले। आपको कोई नहीं देख रहा था, तो सेलिब्रेशन कहां हो गई? ओ जश्न कहां हुआ? ओ क्रिसमस की वो बड़ी सी पार्टी कहां हुई? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब एक पापी धरती के ऊपर अपने गुनाहों और पापों से तौबा करता है, लिखा स्वर्ग जो है वो झूम जाता है। आनंद जो है वो स्वर्ग में होता है, पार्टी जश्न स्वर्ग में होता है। हालेलुया। ओ प्रेज़ सामर्थी परमेश्वर, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रिसमस के ऊपर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिसमस के ऊपर यही सबसे बड़ा तोहफा है जो आज आपको यीशु को देना है। और यीशु से जो तोहफा आपको मिलने जा रहा है वो ये है कि स्वर्ग जो है वो आपके लिए खुलने जा रहा है। हालेलुया। आपका बैतलहम जो है वो मशहूर होने जा रहा है। हालेलुया। कहने का मतलब, आप जिस जगह पे हैं, आप जिन कामों में हैं, आप जिस जगहों में हैं, आप जो आप मकसद आप आगे करना चाहते हैं, जो बातें आप आगे करना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से वो बढ़ने जा रही हैं, वो अद्भुत रीति से परिपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा, मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशा में तुझे बढ़ा दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आप को आज अपने प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें और कहें, यीशु ये क्रिसमस जो है ये अब मेरा नहीं, ये क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह जी
आपके मेरे जीवन में जन्म लेने का सबसे बड़ा दिवस है, दिन है। मे गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी दया कितनी ज्यादा है मेरे अब्बा। हम जीवित हैं और एक बार फिर से प्रभु जी आपके जन्म दिवस को बड़े उल्लास के साथ, हर्षो आनंद के साथ झूमकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर प्रभु मना रहे हैं। प्रभु जी इस वर्ष में बड़े सारे उतार चढ़ाव आए प्रभु, कठिन समयों से, दौरों से हमें गुजरना पड़ा प्रभु। हमारे बहुत सारे प्रभु जी भाई बहन प्रभु अजीज हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन प्रभु आपकी कृपा और दया है कि हम जीवित हैं, एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी आज एक बार फिर से आपके कलाम और आपकी वाणी को प्रभु हमने पिता परमेश्वर अपने कानों से सुनकर अपने हृदय के अंदर प्रभु समा लिया है। प्रभु यीशु मसीह जी, हम एक एक जन प्रभु चाहते हैं कि एक बार फिर से आपका जन्म हमारे जीवनों में हो जाए प्रभु। हमारे जीवनों की गंदगी को प्रभु जी, पापों की गंदगी को हमारे अंदर से दूर कर दे प्रभु। हमारे दिलों को धो दे प्रभु, हमारी आंखों को प्रभु पवित्र कर दे, हमारे कानों को पवित्र कर यीशु, हमारे होठों को पवित्र कर प्रभु, हमारे दिलों को, मनों को, ख्यालों को प्रभु छू ले और पवित्र कर दे। हालेलुया प्रभु, ये क्रिसमस मेरी जिंदगी का प्रभु, हम सबकी जिंदगी का एक बेहतरीन और खूबसूरत दिवस बन जाए। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा के भारी सामर्थ के साथ एक एक जन को सामर्थ भर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, आत्मिक फलों से प्रभु जी अपने लोगों को भर दे। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वचन की गहराइयां हमारे जीवन के अंदर उतर जाए। हालेलुया हम अपनी मर्जी से चलने वाले नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले प्रभु आपके बेटे और बेटियां बन जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिस जगह पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां इस समय इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु जी, अपने अपनी जगहों में प्रभु जी आज एक नया जोर, बल और एक नई ताकत और सामर्थ को प्राप्त करें। अपने गुनाह और पापों से तौबा करके प्रभु यीशु आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। हालेलुया प्रभु, नई शुरुआत हो जाए रिश्तों के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर, परिवारों के अंदर प्रभु। और प्रभु हम बड़ी बड़ी गवाहियों से भर जाए, बड़ी बड़ी गवाहियां देने वाले आपके गवाह बन जाए। हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर, अब तक आपने संभाला है प्रभु यीशु। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का आनंद आपके साथ बना रहे और बाइबल में जितनी भी आशीषें और बरकतें लिखी हैं प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में उन्हें पूरा करे। आप हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। एक बार फिर से क्रिसमस और बड़े दिन की आपको बधाई हो। मे गॉड ब्लेस यू।